आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कीमत नहीं है? है, आपकी ज़बरदस्त कीमत है। हर उम्र का, एवरी एज ए वन चार्म, कहीं ना कहीं तो आपका चार्म है। आप उस चार्म को अपने परिवार को नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा पाते हैं, छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, इसलिए आप अपना वैल्यू नहीं कर पाते। किसी को नहीं पता हमारी कीमत क्या है। जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं, दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी दुनिया हमारे आसपास है उनको तो फ़र्क पड़ता है ना। पड़ोसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो फ़र्क पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक हिडन वैल्यू है, हर चीज़ का। गुरु आए हैं, इनकी भी एक कीमत है, सामने बैठे की कीमत अलग है, और जो उपस्थिति होने पर जो कमाल करते हैं उसकी कीमत अलग है। साधु सिर्फ मोहल्ले में आ जाए, मोहल्ले में आने पर वो किसी से बात नहीं करता है, उसके जीवन को भी प्रभावित करता है। हिडन वैल्यू है, हमारा तेज, हमारा ऑरा है। हम चाय की दुकान में अदर कास्ट के व्यक्ति को प्रभावित करके उसको भी जमीन में झुका देते हैं। बाबा जी सुबह सुबह जंगल जाने के लिए, मान लो जैन समाज के श्रावक लेट हो गए, तो दूसरे घर के लोग आकर के बोलते हैं, महाराज जी हम आपको जंगल ले चलते हैं, आप जंगल चलिए, हमको पता है आप सुबह जंगल जाते हैं, समाज के लोग नहीं आ पाए, हम चलते हैं। तो 5 अजैनों ने मिलकर के जंगल ले गए, वहाँ से लेकर के वापस आ गए। क्यों? जैन समाज का आदमी सो रहा होगा, उसको चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे को दिख रहा है तो दूसरा सपोर्ट कर रहा है। हिडन वैल्यू। आदमी साधु अगर मोहल्ले में खड़ा है तो प्रभाव पड़ता है, आदमी घर में खड़ा है तो घर में प्रभाव पड़ता है। आदमी अगर आपके साधु आपके दिमाग में खड़ा है इधर पे, तो आपके दिमाग में ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी कहते थे, दुनिया में हर चीज़ की एक छुपी हुई ताकत है। आप दुनिया में किसी भी चीज़ की छुपी हुई ताकत नहीं देख पाते। जो बच्चे हैं 11वीं क्लास में 10वीं क्लास में सीरियस नहीं होते, अपनी पढ़ाई को मैच्योरिटी के साथ डील नहीं करते हैं, उनको एजुकेशन का हिडन वैल्यू तब पता चलता है जब उनका बैचमेट्स IAS ऑफिसर हो जाता है। 10वीं क्लास का बच्चा आराम से रील्स देख रहा है, खेल रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, लगातार स्पा में जा रहा है, ब्यूटी पार्लर में जा रही है, 10th क्लास की बच्ची जा रही है, उसको तैयार होना है, सजना है, संवरना है, पता नहीं किसके लिए, तैयार होकर के 10th क्लास में जा रही है। 11th 12th ऐसी बीती, 12th में 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है, दोबारा पेपर दिया तो फेल हो गई। अब फेल हो गई तो क्या करते महाराज, तो हो ही गए महाराज, हो तो गए आप फेल, लेकिन आपको एजुकेशन का हिडन वैल्यू पता नहीं है। जब आप अशिक्षित व्यक्ति को रोड में देखिएगा, मैं अभी दिल्ली के लाल किला परिसर के आसपास के मंदिरों की वंदना कर रहा था, मैंने पहली बार जीवन में देखा, एक रिक्शा है, रिक्शे में सीट और हैंडल के बीच में एक छोटा सा बांस का पटिया रखा है उसने, और उसी में सो रहा है वो पूरी रात। अपने ही रिक्शे के ऊपर हैंडल और सीट के बीच में एक पटिया रख करके आदमी सो रहा है। और शिक्षित व्यक्ति क्या कर रहा है? शिक्षित व्यक्ति, उसी के सामने मैरियट होटल है, उस मैरियट के एक किसी कमरे में 8 इंच के मोटे गद्दे में 18 टेम्परेचर के AC में बेहतरीन रजाई डाल करके सो रहा है। इंसान दोनों है। शिक्षित व्यक्ति की कीमत सामने दिखाई दे रही है, अशिक्षित व्यक्ति की कीमत सामने दिखाई दे रही है। एजुकेशन का हिडन वैल्यू है। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फाइट कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन भविष्य में काम आती है, जीवन में काम आए या ना आए, अर्थोपार्जन में इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे को शिक्षा की हिडन वैल्यू नहीं पता है, तो फिर बच्चा रील्स चला रहा है। कभी भी आता है कोई बच्ची, कोई आदमी, लड़का आता है, चेहरा देख करके सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं कि कुछ गढ़ रहे हैं, क्योंकि गढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ाई बहुत कम होती है। आसपास का एनवायरनमेंट मायने रखता है। आसपास के एनवायरनमेंट में अगर मान लीजिए नीचे तबके के लोग हैं, तो ऊंचे तबके का आदमी भी नीचे तबके की बात वैसे ही करता है जैसे किसी शेर के बच्चे को
किसी भी बकरिया के बच्चे के साथ, भेड़ के बच्चे के साथ पाला जाए तो वो भेड़ के बच्चे जैसी हरकत करने लगता है। ऐसे बच्चे वहाँ भी इस तरीके का सामूहिक रूप से रहने पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की कीमत नहीं पता, जब हाथ से वक्त निकल जाता है। आज 60 साल 65 साल की उम्र में जो लोग बैठे हैं, आज भी उनको कचोटती होगी, काश थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो आज हमारी वैल्यू कुछ और होती। वो जो काम करने वाली बाई है वो कलेक्टरनी भी बन सकती थी, लेकिन बस शिक्षा से मन नहीं लगाया इस चक्कर में, क्योंकि शिक्षा की कीमत जब पढ़ रहे होते हैं तब पता नहीं रहती, जब पता रहती है, जब पता चलती है, तब पढ़ाई के अवसर दिमाग से जा चुके होते हैं। वक्त रहते किसी चीज़ को पकड़ने की कला सीख लीजिए।